एक स्किल जो हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रही है वो है एक नई लैंग्वेज को सीखना। क्योंकि जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे आपके कॉन्फिडेंट ही नहीं, आपके जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप एक नेटिव लैंग्वेज जानते हैं और उसी में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके जो जॉब के चांसेस होंगे वो एक सर्टेन परसेंटेज तक ही होंगे। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख जाते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, अधिकतर कंट्रीज़ में बोली जाती है और जिसको लोग समझते हैं, तो उससे जो आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होगी वो 2x हो जाएगी। और अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको बाहर से क्लाइंट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर्स और कोर्स बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। और अगर आपको कोई टेक फील्ड में काम करना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, तो आपको इंग्लिश आना कंपल्सरी है। क्योंकि आपके इंटरव्यू से लेकर जॉब में काम करने तक आपको जो इंग्लिश का यूज़ है वो आपको डेली लाइफ में करना होगा। तो अगर आप डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं तो उसके साथ आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखना भी स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश को सीखना स्टार्ट किया और किस तरीके से सीखा। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पूरी की पूरी हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। और जो मैंने बोर्ड है वो भी आरबीएसई बोर्ड है, यानी कि राजस्थान बोर्ड। मैंने कोई भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई नहीं की है। उसके बावजूद मैंने इंग्लिश को सीखा और इंग्लिश ने ही मुझे हेल्प करी है एक डेटा साइंस की जॉब मिलने में, क्योंकि कम्युनिकेशन ही सब कुछ होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 क्लिप दिखाना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट क्लिप होगी वो मेरी होगी कि मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, और दूसरी क्लिप होगी मेरे फ्रेंड की, तो वो भी इंग्लिश की प्रेजेंटेशन दे रहा था जब हम दोनों साथ में ही इंग्लिश की कोचिंग कर रहे थे। Hello everyone, good morning all of you. First of all, I would like to thank you to sir for giving me such a golden opportunity to introduce myself on the stage. My name is Abhishek and I am a student of BA final year. My short term goal is to learn English and my long term goal is to become an advocate. My hobbies are reading books, watching movies and playing games. My strength is my way of thinking. Now I am telling you about my yesterday activities. I got up early in the morning, then I brushed, then I took shower, then I got up ready, then I took breakfast, then I attended my class, then I returned home, then I took lunch, then I studied for 3 hours, then I watched a movie on my laptop, then I went to gym, then I took exercise, then I returned home, then I watched some news on an idiot box, then I took dinner, then I studied for 2 hours more. तो जैसा कि आपने देख लिया कि मैं किस तरीके से इंग्लिश की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ और थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस आपके पास सीखते हुए आ जाएगा, टाइम के साथ आ जाएगा। कोई भी चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं की जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्टार्ट करना। अगर आप किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट ही नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि एक सही टाइम आएगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा किसी चीज़ में, या फिर मुझे अच्छे से आने लगेगी तो उसके बाद ही मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कीजिए, टाइम के साथ परफेक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों अपने आप आ जाएगा। अब देखिए आप मेरे फ्रेंड की क्लिप कि वो किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। Good morning. First of all, I would like to thanks to sir for giving me such a golden opportunity to introduce myself on the stage. My name is Dev Raj. I am a student. I study in class BCom final year. My hobbies are football, cricket, swimming, and dancing. Yes, very good. Continue. Nice confidence. Continue. My short-term goal is to learn English, and my long-term goal is to RAS. Yes, good, good. My strength is my family. Now I went to tell my yesterday activities. I got up early in the morning, 5 o'clock. I brushed my teeth. I took shower. I prayed to God. I did yoga. Good, good. Continue. Nice. Continue. Speaking well. Yes. I took milk. I took breakfast. I attended. Yes, yes, yes.
Yes, you continue. आप continue रहिए. I attended English class. I enjoyed English class. I came to home by bus. I ate food. I watched TV. I read newspaper. I played outdoor games. I worked. Okay, you continue. You can continue. I worked at my home. I prayed to God, and I ate food, and I went to sleep. Very nice. तो जैसा कि आपने दोनों क्लिपों में देखा कि हम दोनों ही बहुत लो कॉन्फिडेंट हैं, बीच बीच में हम शटर हो रहे थे, हमको ये पता नहीं पड़ रहा था कि किस तरीके से बोलना है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब आप एक क्लास के सामने इस तरह से इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत चीज़ें आप भूल जाते हैं, बहुत चीज़ें आपको याद नहीं रहती है और आप शटर होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, लेकिन वहीं पर आपको रुकना नहीं है। चीज़ें जो है वो सीखने के लिए अपने डर से बाहर आना पड़ेगा और अगर आप अपने डर से बाहर नहीं आओगे, परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। आज मैं जिस तरीके से बातें करता हूँ, इंग्लिश में भी बात करता हूँ, हिंदी में भी बात करता हूँ, तो मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये प्रैक्टिस से आया है। मैंने जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो आज से 5 साल पहले यानी कि 2021 में स्टार्ट किया था और जब मैंने 2021 में इंग्लिश स्टार्ट किया तो मैंने यूट्यूब से नहीं सीखा। यूट्यूब से क्या होता है ना कि हम जब कोई वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। लेकिन जब हम ऑफलाइन में होते हैं और आप ही के जैसे वहाँ पर दूसरे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे उनके साथ कम्युनिकेशन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आता है। उनके साथ इंग्लिश में बात करते हो, आपको भी इंग्लिश नहीं आती है, उन लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप जैसे भी बात करोगे तो ना आप उनको जज करोगे ना वो आपको जज करेंगे। तो उस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है, इसीलिए मैंने एक ऑफलाइन क्लास को चूज़ किया इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको देखने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको जो एफर्ट लगाना होगा वो बहुत ज़्यादा लगाना होगा। ऑनलाइन भी इंग्लिश सीखी जा सकती है, जैसे कि बाकी कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये तो हो गया कि मैंने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद मुझे इंग्लिश आई कैसे, यानी कि मैंने बात करना कैसे स्टार्ट किया। तो ये बहुत सिंपल है। अगर मैं इंग्लिश लर्निंग को अगर फेसेस में बांटूं तो वो 3 तरह का होता है। एक होता है राइटिंग, जिसमें आपको लिखना आना चाहिए, एक होता है रीडिंग जिसमें आपको रीड करना आना चाहिए और एक होता है स्पीकिंग जिसमें आपको बोलना आना चाहिए। लेकिन ये पुराने टाइम के हिसाब से बहुत सही था कि राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। लेकिन अगर हम 2026 में बात करें तो जो सबसे पहली स्किल आएगी वो आएगी स्पीकिंग की और रीडिंग की और उसके बाद आएगी राइटिंग की। क्योंकि हमारे पास इतने सारे टूल्स, इतना एआई हो गया है कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं और हमको स्पेलिंग नहीं आती है तो वो ऑटो करेक्ट हो सकती है। हम पैराग्राफ्स में अगर कोई मिस्टेक करते हैं या स्पेलिंग, कोमास की, तो वो करेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर आप एक ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि आप स्कूलिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है जैसे कि ऑटो करेक्ट और एआई। तो वहाँ पर आपको राइटिंग में फोकस करना पड़ेगा। एक जॉब के लिए आपको अगर राइटिंग में इतना नहीं होता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको जो सबसे मेन स्किल है वो है आपको बात करना आना चाहिए, यानी कि स्पीकिंग। और अगर आप कुछ चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे हैं तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर आज इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले स्पीकिंग पे और रीडिंग पे ही फोकस करूँगा। और जब मैंने ऑफलाइन क्लास करी थी तो वो भी सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो स्पीकिंग पे ही था, उसका राइटिंग पे इतना फोकस नहीं था जब तक कि आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना ना हो। अब ये तो हो गया कि आपको स्पीकिंग और रीडिंग सबसे पहले सीखनी है और राइटिंग आप टाइम के साथ सीख जाओगे, स्पेलिंग्स और वो सब। और जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हो या इंग्लिश सीख रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम बहुत नॉर्मल है। आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको समझा देगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको उसका मीनिंग पता होगा। या फिर आप कोई रीडिंग कर रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आता है या वर्ब आती है जिसका आपको मीनिंग पता नहीं है, तो आप उसका मीनिंग सर्च कीजिए, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ आएगी तो आपको पता होगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सामने अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है और आपको किसी सेंटेंस का मतलब नहीं पता, आप उससे पूछ सकते हो। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज़ को सुनोगे या फिर पहली बार आपके सामने कोई सेंटेंस या वर्ड आएगा तो आपको कैसे पता होगा उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट होता है
हर दिन इसमें न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं, तो आपको क्या होता है ना कि सब चीज़ें पता नहीं होती है। लेकिन आपको बेसिक जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंग्लिश वर्ड्स है और सेंटेंस है, वो आपको अच्छे से आने चाहिए और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि लोग कहेंगे कि आपको मूवीज़ देखनी है इंग्लिश में गाने सुनने हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश सीखी नहीं जाती है। अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूँ, तो आप अगर मूवीज़ देखने में और गाने सुनने में टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, किसी भी मूवीज़ की जो इंग्लिश मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ होती है, उसकी आपको क्लिप्स को देखना है। 5 मिनट, 10 मिनट आपको ईज़िली मिल जाएगी। आपको पूरी की पूरी मूवीज़ नहीं देखनी है। अब उस क्लिप को आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुनना है क्लियरली, कि जैसे ही उसमें कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलता है, तो उसको आपने ध्यान से सुना, उसके बाद आपने उस क्लिप को पॉज़ किया और उसी के बाद उस क्लिप में जो बोला गया है, उसी को आपको रिपीट करना है, उसी तरीके से। तो आपका जो साउंड होगा, वो भी उस तरीके से होगा और आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप सिर्फ़ सुनने जा रहे हो और आप उसको स्पीक नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके से इंग्लिश नहीं आती। उस तरीके से आपको क्या होगा कि आप सिर्फ़ इंग्लिश को समझोगे, आपको बोलना नहीं आएगा। अगर आपको बोलना सीखना है, तो वही मैंने जो आपको टेक्निक बताई कि आप कोई भी क्लिप को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, उसके बाद वो जैसे ही एक सेंटेंस बोलते हैं, वीडियो को पॉज़ कीजिए और उसके बाद उसी तरीके से, उसी टोन में आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। डेली का आप 10 टू 15 मिनट, 20 मिनट्स देंगे, तो उसमें भी आपका हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैंने करी थी, वो थी नॉवेल्स को रीड करना। क्योंकि एकेडमिक बुक्स जो होती है, उसमें क्या होगा कि आपको जो इंग्लिश मिलेगी, वो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगी। लेकिन हमको सीखना है स्पीकिंग, यानी कि आप नॉर्मल पर्सन से बात कैसे करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉवेल्स में क्या होती है, एक जनरल इंग्लिश होती है, यानी कि टू पर्सन्स कम्युनिकेशन वाली, कि आप किसी से बात करोगे या फिर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करता है, तो वो इंग्लिश कैसी होगी। तो कभी भी इंग्लिश की बुक्स अगर आप रीड करो सीखने के लिए, तो आप नॉवेल्स को स्टार्ट करो पढ़ना। लेकिन आप अगर बुक्स रीडिंग करना आपको पसंद नहीं है या आपने कभी करी नहीं है, तो आप हार्डकोर इंग्लिश नॉवेल्स पे मत जाइए। आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और जिसको आप पढ़ोगे और आप जिसका मीनिंग फाइंड कर सकते हो और आपको बोलने में आसानी होगी, आपको ऐसी इंग्लिश की नॉवेल्स को रीड करना है जिसमें जो सबसे नॉर्मल इंग्लिश अगर कोई राइटर राइट करता है, तो मैं कहूँगा चेतन भगत। अगर आपने चेतन भगत की कोई भी नॉवेल्स नहीं रीड करी है, तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो चेतन भगत की राइटिंग है, वो बहुत ही नॉर्मल राइटिंग है, यानी कि कोई किड होगा वो भी उसको आराम से पढ़ लेगा और समझ लेगा और उसी से आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे-जैसे आप इंग्लिश को समझना स्टार्ट करेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे और आपको पता पड़ेगा कि 2 कैरेक्टर उसमें नॉवेल में बात कैसे करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, तो धीरे-धीरे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और हार्डकोर नॉवेल्स की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैब्युलरी बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में और आसानी होगी और आप इंटरनेशनल वर्ड्स को समझ पाएँगे। इसी तरीके से मुझे नॉवेल्स पढ़ने का और बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और आज तक मैं बुक्स पढ़ता हूँ, फिज़िकल बुक्स मँगाता हूँ, उनको रीड करता हूँ, यानी कि स्टोरी लाइन वाली, जैसे कि हैरी पॉटर हो गई या कुछ भी। मैं जो बिज़नेस नॉवेल्स होती है और जो सेल्फ हेल्प नॉवेल्स होती है, मैं उनको रीड करना भी पसंद करता हूँ। मेरे पास बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है, तो आगे आई होप मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं मेरे बुक्स का कलेक्शन आपको दिखाऊँ, जिससे आपको पता चले कि बुक्स पढ़ना एक कितनी अच्छी हैबिट है आज के टाइम में भी। और जो थर्ड स्टेज होती है, वो होती है राइटिंग। राइटिंग आप ज़्यादातर लैपटॉप में या इन चीज़ों में करोगे, तो आपको करने में ज़्यादा आसानी होएगी। नोटबुक पे या उस पे करते हो, आपको दोनों में करनी है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी स्किल होगी वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे होनी चाहिए और सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी नोटबुक पे। उससे क्या होगा कि जो आपकी राइटिंग है, वो आपकी टाइपिंग इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट का काम करना है या फिर कोई और भी जॉब काम करना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। आप उसमें ऑटो करेक्ट भी कर सकते हो, तो आपको क्या होगा कि जब आप कोई मिस टाइप करोगे और उसमें ऑटो करेक्ट आएगा, तो आपको स्पेलिंग याद रहेगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी टाइप करोगे, तो आपको स्पेलिंग पता होगी, तो आप बिना उसके एरर के आप उसको टाइप कर लोगे। तो राइटिंग की ये सबसे बड़ी स्किल है कि आप जब भी टाइप करें, अगर उसमें मिस टाइप होता है, तो आप उसको सीखेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप नोटबुक में कुछ भी चीज़ राइट करेंगे, तो वहाँ ऑटो करेक्ट होता नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत लिख रहे हैं या सही, और बाद में आप मैनुअली चेक करेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं लैपटॉप या कंप्यूटर की टाइपिंग को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो, और मैंने भी इसी तरीके से इंग्लिश को सीखा था।
और जिस तरीके से मैंने आपको मेरी और मेरे फ्रेंड की क्लिप बताई, तो आप देख सकते हो कि हर इंसान नॉर्मल होता है, कहीं ना कहीं से सीखना स्टार्ट करता है। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, आप चीज़ सीख जाओगे। और सबसे पहले स्पीकिंग पे ध्यान दीजिए, उसके बाद रीडिंग जो आप नॉवल से कर सकते हो, और जो थर्ड है वो राइटिंग, वो आप कंप्यूटर और लैपटॉप से स्टार्ट करिए, ताकि आप मिस स्पेलिंग या मिस टाइप करेंगे तो आप करेक्ट हो जाएंगे, तो आपको वो स्पेलिंग याद रहेगी कि वो करेक्ट क्या हुई है। और अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो आपको सॉन्ग्स थोड़े से ऐसे सुनने होंगे और लिरिक्स के साथ सुनने होंगे, और थोड़े ऐसे सॉन्ग सुनिए जो पेस में थोड़े से स्लो हो, ताकि आपको वर्ड्स समझ में आए। अगर आप फास्ट सॉन्ग सुनेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं, और उससे आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप इंग्लिश में किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे आपको स्पीक करना नहीं आएगा। मैंने जो ऑफलाइन क्लास ली थी उसमें फ़ायदा यही होता है कि आप दूसरों के साथ बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो वहाँ पर आप रीडिंग सीख जाएंगे, आप बोलना भी सीख गए, आप चीज़ को समझना भी सीख गए, लेकिन उसके बाद आप किसी के सामने बात कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स बनाने होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाइए। आप कम्युनिटी से जुड़िए, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, या फिर इन कम्युनिटी से जुड़िए और वहाँ पर लोगों से आप बात करने का ट्राई कीजिए, तो आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो मैंने आपको जो भी टेक्निक्स इस वीडियो में बताई है, ये मैंने पर्सनली की है, आपने जैसा कि देखा, और इसी तरीके से मैंने इंग्लिश को सीखा है, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाए। तो उससे क्या हुआ कि मेरी डेली कम्युनिकेशन हुई। बहुत बार मैं गलत बोलता था तो वो मैं करेक्ट कर देते थे। बहुत बार मैं उनके सेंटेंस नहीं समझ पाता था तो मैं उनसे पूछ लेता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं सीख सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से आके इंग्लिश मैंने सीखी है, तो आप भी उसको डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है, और आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। परफेक्शन टाइम के साथ आ जाता है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि इस महीने की 24th को मैं एक वेबिनार होस्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डेटा साइंस से रिलेटेड रोड मैप्स, लिंक्डइन, जॉब कैसे फाइंड करनी है और गिटहब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उस सभी के बारे में बताऊंगा। मेरे जो सीक्रेट्स थे, मैंने उन चीज़ों को कैसे सीखा, और मैंने कौन सी चीज़ें यूज़ की जिससे कि मुझे जॉब मिलने में आसानी हुई। तो अगर आपने उसके लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हो, लिमिटेड सीट्स है। उसका जो लिंक है वो नीचे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट टॉपमेट पे जाके भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।